नमस्कार YouTube ज्ञान सहचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता का मंदिर कवि हैं इनके मैथिली शरण गुप्त। बहुत ही सुंदर और प्यारा यह कविता है जिसमें हम अपने भारत देश के वर्तमान, भविष्य और अतीत उनके ओजस्विता के ऊपर विचार मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत किए हैं। यह कविता में क्या है, सभी का भावार्थ पंक्तियों का अच्छी तरह से समझेंगे। कवि है अपना कविता का लेखन बहुत कम पंक्तियों में बहुत कुछ कह देते हैं। आइए इनके क्या कविता में झलक पाते हैं। आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से सुनेंगे, इनके भावार्थ को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत माता का मंदिर असमता का शनवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी परिषद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। ये भारत माता का मंदिर मतलब ये हमारी जो भारत देश है, यहाँ पर समता का संवाद होता है। समता का संवाद मतलब बराबरी का बातचीत होता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, सभी पावे सभी प्रसाद यहाँ। मतलब कि यहाँ पर ऐसा जगह है कि सबका भला, शिव कल्याण का मतलब होता है मंगल भला, मंगल और भला होता है और सभी यहाँ पर बिना भेदभाव के उनके मंगल के लिए आशीर्वाद मिलता है। समझ में आया आप सभी को? मतलब कि यह है कि भेदभाव को छोड़कर बराबरी की बातचीत तथा व्यवहार होता है। यहाँ पर किसी की प्रकार की संकीर्णता नहीं होती है, सबका मंगल और भलाई की बात होती है, यह स्थान है और बिना भेदभाव के उनके मंगल के लिए आशीर्वाद मिलता है। प्रसाद यहाँ मतलब आशीर्वाद मिलता है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ पर क्या है कि जाति धर्म को लेकर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, माने तकलीफ नहीं है। सबका यहाँ पर स्वागत होता है, सबका आदर किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है, मतलब सबका बराबरी का यहाँ सम्मान किया जाता है। ये हमारी भारत देश की विशेषताएं हैं। हम अपने देश में प्यारे विद्यार्थियों सभी तरह के लोगों का रहन सहन, बातचीत, धर्म, जाति ये अपने देश में ही पाते हैं और कहीं पर हम ज़्यादा नहीं देख पाएंगे जो हमारे देश में पाएंगे। आप अपने देश में देखिएगा कि बंगाली बोलने वाले, तो मराठी बोलने वाले, तो आपका उर्दू बोलने वाले, तो सभी प्रकार के लोग के भाषी मिलेंगे, सभी प्रकार के लोगों का रहन सहन देखने को मिलेगा, जात, पूजा पाठ सब तरह का यहाँ पर मिलेंगे। ये हमारी भारत देश की विशेषताएं हैं। चलिए अगली लाइन में बढ़ते हैं। वही यहाँ पर गुप्त जी समझाना चाह रहे हैं। अगला लाइन देखते हैं क्या है। राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गोवर गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे
सभी प्रसाद यहाँ। राम रहीम हो या बुद्ध ईसा हो या सबका यहाँ पर एक सा ध्यान है। सबका एक सा ध्यान है का मतलब सबको हम समान एक स्तर से मानते हैं। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों का होने का भिन्न भिन्न भाव संस्कृति है। मतलब कि अभी कहा गया ना, अभी हिंदुओं का अलग संस्कृति है, बुद्धिज्म का अलग संस्कृति है, क्रिश्चियन का अलग संस्कृति है, मुस्लिमों का अलग संस्कृति है। लेकिन भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों को होने के बाद भी यहाँ पर सभी का गुण गौरव का यहाँ पर ज्ञान प्राप्त यहीं से होता है। ठीक है, सभी के संस्कृतियों का गुण का ज्ञान यहाँ से हमको ही मिलता है। ये भारत माता की मंदिर से यानी भारत देश से। हमको नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, किसी के बुद्धि माने किसी का हमसे वैर नहीं चाहिए, इस तरह का मैं बुद्धि नहीं चाहिए। भला प्रेम उन्माद यहाँ, प्रेम का उन्माद यहाँ, प्रेम का उन्माद मतलब यहाँ होता है प्रेम का नशा। यहाँ तो प्रेम का नशा है, यहाँ वैरता का कहाँ से, नफरत का कहाँ से आ गया। ये हमें नहीं चाहिए बुद्धि। सबका शिव कल्याण यही है, मतलब सबका मंगल भलाई का स्थान यही है और यही है जहाँ बिना भेदभाव को उनके मंगल के लिए आशीर्वाद मिलता है। ये वही देश है, वही हमारा प्यारा भारत माता मंदिर है। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। गुप्त जी कहते हैं कि सब तीर्थों का तीर्थ कौन सा है? यह हृदय जो हम अपना पवित्र बना लें, किसी प्रकार की कोई कलुषता या नफरत राग द्वेष ना रखे। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। सबको मित्र बना लेंगे तो किसी प्रकार का अजात शत्रु मतलब किसी का कोई दुश्मन ना बने, ऐसा हम करें। रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। उसके बाद गुप्त जी कहते हैं कि आज हमारे सामने सच्चे उदार आदर्श है, रेखाएं हैं, उनसे हमें अपने मन का चित्र बना लेना चाहिए। रेखाएं मतलब कि ये आदर्श जो हमारे महापुरुष है उनका मन में चित्र बना ले और कितने सौ आदर्शों को लेकर एक अपना चरित्र बना ले। जो हमारे महापुरुषों हैं उनके आदर्शों को लेकर अपना चरित्र बना ले हम। यही हमारी भारत माता का मंदिर है। आइए अगला चलते हैं। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। बैठो माता के आंगन में नाता भाई भाई का। एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ।
कोटि कोटि कंठों से मिलकर, कोटि कोटि का मतलब करोड़ों करोड़ों कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद, मतलब एक घोषणा हो। क्या चीज का? सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। ये वही जगह है जहाँ पर सबका भला और सबका मंगल हो। यहाँ पर ऐसा जगह है जिसके लिए सभी को आशीर्वाद मिलता है, शुभ मंगल और भलाई के लिए वही स्थान है। सबका शिव कल्याण यहाँ है जहाँ पावे सभी प्रसाद। अगला है पंक्ति, मिला सत्य को हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। मिला सत्य का हमें पुजारी, सत्य का पुजारी किसको करते हैं हम? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जो हमारे देश के सत्य के पुजारी हैं। सफल काम उस न्यायी का, उस न्याय का मतलब गांधी जी ने, जिन्होंने अपना काम सफल किया, जिनके बदौलत मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। इसी सत्य के पुजारी ने, जिन्होंने हमारे मुक्ति लाभ मतलब देश को आजाद कराने में सफलता दिलाई, सत्य के प्रयास से भारत को स्वतंत्रता दिया और भारत के लोगों को, एक एक अनुयायी का मतलब भारत के लोग उनके सच्चे अनुयायी है और हर अनुयायी का यह कर्तव्य है कि इस मुक्ति का सही उपयोग करे। जो हमको देश आजाद मिला है उसका सही से इस्तेमाल करें। बैठो माता के आंगन में नाता भाई भाई का, एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। मतलब कि कवि ने हमें यह प्रेरणा दी है कि इस पावन मंदिर में बैठकर हम परस्पर भाईचारे का जीवन में सच्चे अर्थों में स्वीकार करें, एक दूसरे को बंधु समझे। माता के आंगन में बैठकर मतलब कि धरती माँ अपने देश में रहकर हम एक दूसरे से भाई भाई का नाता रखें और एक साथ मिल बैठ बांट लो अपने हर्ष विषाद का। मतलब कि हम लोग एक साथ एकजुट संगठित होकर अपने कष्टों का, अपना खुशियों को एक दूसरे से बांटे और आगे बढ़े। सबके साथ सहानुभूति का भी भाव रखे, यही कहने का मतलब है। तो आप सभी को यह पाठ में भारत माता के जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के ओजस्वी विचार प्रस्तुत किए हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने, और आप सभी इस पाठ को पढ़कर जरूर अपने भारत माता के ऊपर गर्व महसूस करते ही होंगे कि हमारे भारत माता, हमारे देश की ऐसी विशेषताएं हैं। आपके यहाँ नीचे शब्दार्थ भी है, आप देख सकते हैं। अगर कठिन शब्द है ऐसे तो आपके समक्ष मैंने भावार्थ प्रस्तुत किया हूँ, और किसी प्रकार का आप विद्यार्थियों के समक्ष कोई तकलीफ होती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।